ऋषियों में एक ऋषि भृंगी थे। वो स्त्रियों को तुच्छ समझते थे और शिवजी को गुरुतुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को वो अनदेखा करते थे। एक तरह से वे माँ को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। महादेव भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिवजी ने माता पार्वती से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चले। माँ पार्वती शिवजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और ज्ञान सभा में शिवजी के साथ विराजमान हो गई। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना अपना स्थान ग्रहण किया, किंतु भृंगी महर्षि माँ पार्वती और शिवजी को साथ देखकर थोड़े चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवजी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचारने के बाद भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वे अलग खड़े हो जाएं। शिवजी जानते थे भृंगी के मन की बात। पार्वती शिवजी के मन की बात समझ गई और वे शिवजी के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी और परेशान। कुछ पल सोचने के बाद भृंगी ने एक राह निकाली, भंवरे का रूप लेकर शिवजी की जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती को भृंगी की ये ओछी सोच पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने भृंगी से कहा, तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे में से स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। और माँ पार्वती ने भृंगी से स्त्री तत्व को अलग कर दिया। अब भृंगी ना तो जीवितों में था और ना ही मृत में। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी। वो माँ पार्वती से क्षमा याचना करने लगे। तब शिवजी ने माँ से भृंगी को क्षमा करने को कहा। माँ पार्वती ने उन्हें क्षमा किया और बोली, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं, पुरुष भी नहीं, दोनों का होना अनिवार्य है। और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वो जीने का अधिकारी नहीं है। जब भी भगवान शिव के गणों की बात होती है तो उनमें नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि का वर्णन आता है। भृंगी शिव के महान गण और तपस्वी हैं। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसीलिए भगवान शिव ने उसे तीसरा पैर भी प्रदान किया, जिससे वो अपना भार संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। भृंगी को 3 पैरों वाला गण भी कहा जाता है। भृंगी का निवास स्थान पहले पृथ्वी पर बताया जाता था। उन्होंने भी नंदी की भांति भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब भृंगी ने उनसे वर मांगा कि वे जब भी चाहे उन्हें महादेव का सानिध्य प्राप्त हो सके। ऐसा सुनकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि वो जब भी चाहें कैलाश पर आ सकते हैं। उस वरदान को पाने के बाद भृंगी ने कैलाश को अपना ही निवास स्थान बना लिया। शिव का अर्धनारीश्वर रूप विश्व को यह शिक्षा प्रदान करता है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति के बिना तो शिव भी शव के समान है। अर्धनारीश्वर रूप में माँ पार्वती का वाम अंग में होना ये दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री में स्त्री देव पुरुष से पहले आती है और इसी कारण माता का महत्व पिता से अधिक बताया गया है।